नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी मानसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को। तो देखिए, यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है करंट अफेयर से, जो योजना चर्चा में रहते हैं करंट में, उन योजनाओं से पूछे जाते हैं। और साथ ही कभी कभी जो है पुराने योजनाओं को भी पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में जो है नए और पुराने सभी योजनाओं को पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है अभी भी चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो योजनाएं चल रहे हैं उन सभी योजनाओं को जो हम पढ़ेंगे, चाहे वो पहले या जो है वो भी वर्तमान करंट में जो रहे हैं, सभी योजना जो है इसी एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है और जिन योजनाओं से प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है उन्हें डिटेल से देखेंगे। और कुछ योजनाएं जो दिए गए हैं पर उनमें से जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको बस हम जो है नाम देख लेंगे, जो उनके संबंध में हमें याद रखना चाहिए कौन से विभाग द्वारा चलाया जाता है, इस प्रकार से। ठीक, तो चलिए हम योजनाओं को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको सभी प्रकार की PDF उपलब्ध कराए जाते हैं, करंट अफेयर अपडेट जो है कराए जाते हैं, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रमुख योजनाएं दिए गए हैं उनमें सबसे पहला है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। तो ये जो है एक नया योजना है, तो ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण एवं नगर पंचायत के भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो भूमिहीन परिवारों के लिए लाया गया है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को गत वर्ष में 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपये जो है वार्षिक भुगतान दिया गया है। तो प्रति वर्ष जो है पहले 7,000 दिया जाता था, अब इसे जो है 10,000 रुपये दिया जाएगा भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत। इसी के तहत 2024-25 के बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ये बजट से संबंधित भी हो गया। अब ये विभाग, तो विभाग ही पूछा जाता है ना, किस विभाग द्वारा जारी किया गया। तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जो है इस योजना को किया जाता है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन याद रखेंगे भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को। इसके लिए पात्र कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए हितग्राही परिवार के पास कृषि भूमि नहीं होना चाहिए, इसीलिए भूमिहीन नाम दिया गया है, क्योंकि कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पानी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी इसके पात्र होंगे। ठीक, तो ये पात्रता के लिए है। अगला देखिए, राज्य के आदिवासी अंचलों में देव स्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, चालकी, गायता, सिरहा, बैगा, गुनिया, पुजारी, हाट, पहिरा, बाजा मोहरिया आदि लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी करंट में हम पढ़े थे, तो अभी जो है किन्हें जोड़ा गया था। तो ये देखिए, मांझी, चालकी, गायता, सिरहा, बैगा, गुनिया, इन सबको भी जो है इस योजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। ठीक, और इनके लिए जो है अलग से जो है सिरहा, बैगा, गुनिया के लिए अलग से जो है 5,000 रुपये जो है वार्षिक इनको जो है भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक, अब चलिए अगला देखिए, आप छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का शुभारंभ। अब मिलेट मिशन देखिए, तो ये जो है 2021 में चला था, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है मिलेट उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। इसका शुभारंभ तिथि याद रखेंगे, तो तिथि भी पूछा जाता है, तो तिथि याद रखेंगे 10 सितंबर 2021 को। तो 10 सितंबर 2021 को जो है मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या था? कोदो, कुटकी एवं रागी, तो ये जो है लघु धान्य फसल है, या मोटे अनाज भी कहते हैं इसे, लघु धान्य फसल, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब के बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसमें MOU किया गया था, तो संगठनों के मध्य MOU हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार और यहाँ के 14 जिलों के मध्य। तो छत्तीसगढ़ सरकार के 14 जिले और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इसके मध्य और 14 जिलों के मध्य जो है MOU साइन किया गया था। देखिए 14 जिले कौन कौन से हैं उसे भी देख लीजिए। तो इन 14 जिलों में जो है सबसे पहले आप संभाग वाइज देखें तो संभाग वाइज में आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो 7 जिले 14 में से कहाँ? बस्तर संभाग के हैं, और 4 जिले जो है सरगुजा संभाग के हैं। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो देख सकते हैं सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और कोरिया हो गया। उसके बाद अब 3 जिले जो बच गए वो कौन से हैं? तो देखिए 3 जिलों में एक कवर्धा है, एक राजनांदगांव है और एक गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो 3 जिले और हैं। ठीक, तो ये जो है 14 जिलों के मध्य और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के मध्य जो है MOU साइन किया गया। इसके तहत जो है खरीदी किया जाता है मोटे अनाजों का, जो मिलेट्स हैं उनका खरीदी किनके द्वारा किया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की वन धन समिति के माध्यम से किया जाता है। तो यह संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिलेट्स हैं उसकी खरीदी लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा ही किया जाता है। ठीक,
उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका तारीख भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस योजना का शुरुआत 1 जून 2021 को भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया था। ठीक, तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन 1 जून 2021, इसका उद्देश्य क्या है? धान के बदले वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य हो गया। दूसरा है औद्योगिकरण वृक्षारोपण को प्रोत्साहीकरण, उद्योग में जो है वृक्षारोपण को शामिल करना। और तीसरा महत्वपूर्ण है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वृक्षारोपण से सबसे महत्वपूर्ण फायदा होता है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में। ठीक, उसके बाद देखिए पात्रता, तो इसमें सभी श्रेणी के भूस्वामी पात्र रहेंगे, जिनकी भूमि है उसमें हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। वन पट्टाधारी कृषक भी शामिल रहेंगे। सभी ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी इसके लिए पात्र हैं। अपात्र कौन को रखेंगे? संस्थागत भूधारक, रेगहा या बटाईदार, लीज व खेत पर करने वाले कृषक, तो लीज पर खेती करने वाले कृषक इसके लिए अपात्र रहेंगे। उसके लिए भूमि का खुद स्वामी होना चाहिए, या फिर पट्टाधारक कृषक होंगे, या सभी पंचायत या संयुक्त वन प्रबंधन समिति की जो भूमि है उसमें किया जा सकता है। ठीक, और देखिए इसके लिए प्रावधान क्या है? वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक अनुदान सहायता दिया जाएगा। देखिए 3 वर्ष से पहला जिस वर्ष लगाया गया है वहां से लेकर के जो है दूसरा और तीसरा 3 वर्ष तक जो है उनको अनुदान दिया जाएगा। कितना का अनुदान? 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति एकड़ वृक्षारोपण करने पर। ठीक, तो 3 साल तक दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो वृक्ष खुद हो जाएगा, इनकम के लिए आए तो वृक्ष को जो है वो बेच सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए चिराग परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, भले पुराना हो गया है, 2021 की योजना है, पर ये भी अभी भी जारी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है चिराग परियोजना। तो देखिए सबसे पहले तो चिराग का फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो चिराग क्या है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो देखिए कृषि, ग्रामीण कृषि की वृद्धि हेतु जो है यह योजना है, तो कृषि संबंधी योजना है, ये याद रखेंगे। ठीक, तो कृषि से संबंधित है चिराग परियोजना का जो संबंध है। इसका प्रारंभ 24 नवंबर 2021 को, कब? 24 नवंबर 2021 से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन के अतिरिक्त आय सृजन हेतु इस योजना को लागू किया गया है। यह 14 जिलों के 25 विकास खंडों में लागू है। 14 जिलों के 25 विकास खंड, इसमें 14 जिले कौन है? तो देखिए ये जो नए जिले बने हैं एमसीबी, वो भी शामिल है सरगुजा संभाग के अंतर्गत। तो ये 5 जिले में वो भी शामिल है। तो सरगुजा संभाग के सभी 5 जिले और एमसीबी भी, और बस्तर संभाग के 7 जिले, ठीक, और मुंगेली और बलौदाबाजार। तो ये जो टोटल 14 जिले हैं और इसके एमसीबी करके 15 जिले। तो इन सभी में जो है यह योजना चिराग योजना जो है चल रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए सी मार्ट स्टोर योजना। तो ये सी मार्ट स्टोर योजना, इसका उद्घाटन 1 मई 2022 को किया गया। तो पहला सी मार्ट का उद्घाटन जो है 1 मई 2022 को किया गया था। स्थान रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला सी मार्ट उद्घाटन किया गया। देखिए रायपुर में पहला सी मार्ट बनाया गया है 1 मई 2022 को। और वही एक और कौन सा होता है? किसान शॉपिंग मॉल। तो किसान शॉपिंग मॉल ये कहाँ बनाया गया था? किसान शॉपिंग मॉल ये जो है कहाँ बना था? राजनांदगांव में पहला बना था 2010 में। ठीक, वैसे ये सी मार्ट बना हुआ है रायपुर में, पहला सी मार्ट है 1 मई 2022 को। इसका उद्देश्य है स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के अवसर को सृजन करना है। ठीक, अब देखिए अगला है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। तो ये जो है रिपा योजना के नाम से जानते हैं इसको, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना। इसका शुरुआत गांधी जयंती में किया गया था, गांधी जयंती के गांधी जी की 153वां जयंती में। तो 2 अक्टूबर 2022 को किया गया, 2 अक्टूबर 2022 को, याद रखेंगे ना, 2022 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देने के लिए, 2 अक्टूबर 2022 को। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना है। तो जो गौठान लाया गया था, गौठान योजना लाया गया था भूपेश बघेल सरकार द्वारा, उसमें आजीविका केंद्र स्थापित करने के लिए जो है ये रिपा पार्क स्थापित किया गया था। ठीक, तो गौठानों में ही जो है इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में से विकसित करना जो है इसका उद्देश्य रहता है। देखिए अब यह जो है छत्तीसगढ़ में जो रिपा पार्क है उसमें से जो महत्वपूर्ण है उनका, तो छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन था? तो कांकेर जिला का कुलगाम। तो कांकेर जिला का कुलगाम यह जो है छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है। और दूसरा देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, तो ये जो है सबसे बड़ा है और ये सबसे पहला है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बस्तर का तुरेनार का, ये सबसे बड़ा रिपा पार्क है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में 2 रिपा पार्क बनाने की योजना बनाया गया है। ठीक, तो 2 रिपा पार्क बनाने की योजना बनाया गया था। अगर देखिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन ये जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य युवाओं को आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था। अवसरों के सृजन के लिए राज्य और जिला की परिस्थितियों के अनुसार जो है नए नए योजना बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इसका लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगार के नए अवसर सृजन करना था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए अब अगला है मोर संगवारी सेवा योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में भी पढ़े थे हम, मोर संगवारी सेवा योजना। तो यह जो है मोर संगवारी सेवा योजना, इसे जो है पहले क्या नाम से जानते थे, भूपेश बघेल की सरकार में यह मुख्यमंत्री मितान योजना से प्रारंभ किया गया था 22 अप्रैल 2022 को, मुख्यमंत्री मितान योजना के नाम से। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया बाद में, मोर संगवारी सेवा योजना कर दिया गया है। ठीक, मोर संगवारी सेवा योजना। तो देखिए इसका उद्देश्य है नागरिकों को घर बैठे शासकीय दस्तावेज सेवा उपलब्ध कराना। तो शासकीय दस्तावेज है उन्हें जो है घर बैठे उपलब्ध हो जाए, इसलिए यह योजना जारी किया गया था। इस योजना के तहत नागरिकों को घर बैठे 27 प्रकार के शासकीय दस्तावेज पहुंच स्थान पर मंगवा जाते हैं। तो कितने दस्तावेज ये पूछे जाएंगे, तो 27 याद रखेंगे। 27 प्रकार के दस्तावेज जो का डिलीवरी जो है घर में ही पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, हम पहले भी पढ़े इसे, 14545। ठीक, तो ये जो है टोल फ्री नंबर है, इस नंबर में आप कॉल करके अपने कोई भी दस्तावेज चाहते हैं और 27 प्रकार के दस्तावेज को मंगा सकते हैं। इसके डिटेल जानने के लिए इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस योजना के लिए ऐप है मोर संगवारी ऐप। तो मोर संगवारी ऐप में इसके संबंध में पूरा आपको डिटेल प्राप्त हो जाएगा। देखिए हाल ही में 29 जुलाई 2024 को, तो यह जो है इसमें विस्तार किया गया है, इसी योजना का विस्तार किया गया है मोर संगवारी योजना का। तो यह जो है नगरीय क्षेत्रों में इसका चलता है, यह क्रियान्वयन इसका कहाँ होता है, नगरीय क्षेत्रों में। तो नगर क्षेत्रों में तो देखिए 29 जुलाई 2024 के इस योजना का विस्तार करके 4 नवगठित नगर पालिका, तो 4 छत्तीसगढ़ में 4 नए नगर पालिका बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, हसौद, बाकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया। तो 4 नए नगर पालिका बनाए थे, इन चारों नगर पालिकाओं में इसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो यह 21 मार्च 2023 को लाया गया था, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। यह विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर, तो 21 मार्च को आप जान रहे हैं कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन जो है 2023 में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लाया गया। इस योजना के तहत क्या प्रावधान किया गया है, सभी 33 जिलों में 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ भूमि वाणिज्य वृक्षारोपण प्रारंभ किया जाएगा। तो देखिए इसके वृक्षारोपण करने को प्रोत्साहित देने के लिए ही यह भी योजना लाया गया है, वृक्ष संपदा योजना। 21 मार्च 2023 विश्व वानिकी दिवस के दिन 33 जिलों में 23,600 किसान 36,230 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण करेंगे। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, 5 वर्षों में लगभग 1.80 लाख एकड़, तो 1,80,000 एकड़ में वृक्षारोपण करना इसका लक्ष्य रखा गया है 5 वर्ष के लिए। इसके लाभार्थी कौन रहेंगे, तो देखिए किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 50,000 रुपए तक की आय प्राप्त होगा। इससे कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अतिरिक्त आय की संभावना, तो देखिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उससे कार्बन क्रेडिट बढ़ता है, कार्बन की ज्यादा उत्पादन होता है, इससे जो है इनकम और बढ़ेगा। और देश में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्ष को निर्धारित न्यूनतम क्रय मूल्य पर खरीदी की गारंटी भी दिया गया है। तो जो चिन्हित प्रजाति के वृक्ष हैं उन्हें जो है न्यूनतम क्रय मूल्य में खरीदने के लिए भी सरकार द्वारा यह योजना लाया गया था। तो इसके माध्यम से कम मूल्य में जो है वृक्षों को, पौधे को जो है प्रोवाइड किया जा रहा था। अब अगला देखिए छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना। तो देखिए इस योजना का घोषणा कब हुआ था, 15 अगस्त 2023 को, और इसकी शुरुआत हुआ 7 अक्टूबर 2023 को। ये कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लाया गया था। देखिए कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तथा रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने के लिए लाया गया योजना है। ठीक, तो यह इस घोषणा तिथि और जो शुरुआत हुआ इसे याद रखेंगे, 15 अगस्त 2023 को और 7 अक्टूबर 2023 को इसका शुरुआत किया गया। ठीक, तो यहाँ हो गया इतना जो प्रमुख योजना है। अब उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी की जयंती में जो योजनाएं प्रारंभ किए गए हैं उन योजनाओं को नाम देख लीजिए। तो यहाँ जो प्रमुख योजना है उन्हें पढ़ेंगे भी और कुछ योजनाओं के सिर्फ नाम भी देख सकते हैं आप। तो देखिए महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती में बहुत सारी योजना चालू किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। तो 2 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए योजनाओं देखेंगे और साथ ही गांधी जयंती के दिन और भी जो योजना प्रारंभ किए गए थे उन्हें भी देखेंगे। चलिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, तो यह 2 अक्टूबर 2019 को, तिथि सेम रहेगा 2 अक्टूबर 2019, 150वीं जयंती। इसका उद्देश्य है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना। कुपोषण मुक्त कराने के लिए सुपोषण अभियान चलाया गया। 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराना और 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना इसका लक्ष्य रहा है। उपलब्धि में देखिए इसका एक रिपोर्ट आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2000, ये जो है 5वां रिपोर्ट था। इसके आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुपोषण की दर 31.3% है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत कुपोषण का था 32.10 और छत्तीसगढ़ का 31.30 था, इस 31.3% था इस योजना के तहत। तो और जो राष्ट्रीय औसत है वह जो है अधिक है और हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिशत कम है। ठीक, योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में माह सितंबर 2023 को लगभग 5,18,000 हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं अन्य पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह
अप्रैल 2023 के माह में सितंबर 2023 अप्रैल से लेकर सितंबर 2023 तक के 62,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। तो देखिए 62,000 बच्चों को जो है कितने अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक के 62,000 बच्चों को कुपोषण मुक्त किया गया था और 5,18,000 हितग्राहियों को गर्म भोजन प्रदान किया गया था। ठीक, तो इसी योजना के तहत अब देखिए इसी योजना के अंतर्गत ही एक और इसका उप योजना के रूप में चल रहा था। उसी के अंदर इस योजना का नाम क्या है, हरिक नारी बेरा अभियान। तो ये हरिक नारी बेरा अभियान इसका प्रारंभ भी 2 अक्टूबर 2019 को ये मुख्य रूप से बस्तर में चल रहा था। हरिक नारी बेरा अभियान इसमें उद्देश्य था महिला एवं बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया से पीड़ित है उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। यह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का ही अंग है। तो इसी के अंतर्गत चल रहा था यह योजना। अब अगला देखिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। तो यह भी 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना इसमें क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों, जनजाति तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। तो इन तक जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना चालू किया गया था। यह सुविधा हाट बाजारों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तो हाट बाजारों में जो है एक गाड़ी के माध्यम से जो है पूरे मेडिकल सुविधा पहुंचता है। वहाँ ये देखिए एम्बुलेंस है, इसके माध्यम से जो है हाट बाजार जहाँ लगता है वहाँ जाके जो है मेडिकल सुविधा दिया जाता था, स्वास्थ्य जांच किया जाता था। देखिए इसमें क्या क्या लाभ मिलता था, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता था, उपचार एवं दवा का वितरण किया जा रहा था। इसके तहत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है। महिला एवं बच्चों के पोषण में सुधार की सतत निगरानी है। तो अभी भी यह चल रहा है। ठीक, तो ये जो है हाट बाजार क्लिनिक योजना अभी भी जारी है जो 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। अब चलिए अगला है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। तो वार्ड कार्यालय में क्या, यह भी सेम तारीख है। समस्त नगर निगम में स्थापित किया गया था वार्ड कार्यालय योजना। उद्देश्य नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। सुशासन की दृष्टि से नागरिकों के दैनिक समस्याओं का निराकरण करना, प्रत्येक वार्ड के नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्या का त्वरित निदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना। तो ये जो है अगले साल स्टार्ट हुआ 2020 में। तो 2 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ था मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना। इसका उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत लगभग 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। तो 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए इसका विस्तार 31 मार्च 2022 से 60 और नए मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है। तो यहाँ इस तारीख से जो है 60 और नए मोबाइल मेडिकल स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत 19 नवंबर 2020 को दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना आगे पढ़ेंगे, इसका भी शुभारंभ जो है इसी के तहत किया गया है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना में यहाँ सिर्फ महिला, तो महिला यूनिटों द्वारा जो है पूरा महिला कर्मियों द्वारा ये देखिए मेडिकल यूनिट्स की सफाई सभी स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं हैं। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना में सभी महिला डॉक्टर और नर्स जो भी रहते हैं सभी जो है महिला रहते हैं। ठीक, 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। आगे डिटेल से पढ़ेंगे दाई दीदी क्लिनिक योजना को। छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस योजना। तो यह भी 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया, यूनिवर्सल पीडीएस योजना। तो इसका नारा है सस्ता चाउर सबो सेती खुशी बगरे चारों कोती। तो देखिए सस्ता चाउर सबो कोती खुशी बगरे चारों कोती, छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस योजना। इसका उद्देश्य समस्त परिवारों को खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराना, आयकर एवं गैर आयकरदाताओं सबको। ठीक, प्रावधान योजना अंतर्गत अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, एकल निराश्रित परिवार, अन्नपूर्णा परिवार, निःशक्त जन, सामान्य राशन कार्डधारी सभी जो है इसमें शामिल रहेंगे। तो सबको जो है एकदम कम कीमत पर जो है क्या खाद्यान्न चावल जो है उपलब्ध कराना है। अगला देखिए पौनी पसारी योजना। इसका भी शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। इसके तहत परंपरागत व्यवसाय तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करने एवं इससे स्थानीय लोगों तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के अवसर का सृजन करने के लिए राज्य प्रवर्ती नौनी पसार योजना नवीन परिवेश में सभी समस्त नगर निकायों में प्रारंभ किया है। तो सभी नगरीय निकायों में जो पारंपरिक व्यवसाय है, स्थानीय संस्कृति, इन्हें सबको जीवित रखने के लिए तो इनके लिए हाट में लगता है पौनी पसार योजना। पौनी पसार आयोजन किया जाता है नगरीय निकायों में, मार्केट टाइप का लगता है, मार्केट के समान समझ सकते हैं आप, सभी नगरीय निकायों में देखने को मिलता है। ठीक, अब चलिए अगला अब हम देखेंगे अब विभाग वाइज। तो अलग अलग विभागों को अलग अलग योजना चल रहा है, तो विभाग वाइज अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ विभाग के नाम भी पूछे जाते हैं कि किस विभाग के अंतर्गत कौन सा योजना आता है। ठीक, तो देखिए महिला एवं बाल विकास है, इसके अंतर्गत जो आने वाली योजना है उन्हें अलग दिया गया है। वैसे आगे देखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम विभाग, ये सबका अलग अलग जो है दिया गया है। तो चलिए देखते हैं महिला एवं बाल विकास संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण योजना है। तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना। तो आप इसका बस नाम याद रखेंगे, 2008 में जारी किया गया था छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना। तो इसका जो है आप उद्देश्य देख सकते हैं, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए यह योजना लाया गया था, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए और कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए। ठीक, इसके जो है 18 वर्ष की उम्र तक अविवाहित रहने तक दिया जाए, इसके लिए जो है बढ़ावा देता है। सहायता बेटी के जन्म से लेकर 18 साल की
कम उम्र तक 18 उम्र तक के अविवाहित रहने पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें? स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक, तो योजना के लिए बेटी एवं जन्म तथा जन्म पंजीकरण 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक, तो बेटी की जन्म होने पर जो है 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक माता को। ठीक, उसके बाद चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। तो देखिए यह भी चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किसके तहत जारी किया गया था? यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम में पूछा गया है, एक बार प्री 2020 में पूछा गया था। 25 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था यूनिसेफ के सहयोग से। याद रखेंगे, यूनिसेफ के सहयोग से चलने वाला योजना है दोनों, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। महिला एवं बाल विकास द्वारा इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी के बच्चों को समग्र विकास हेतु यह योजना चालू किया गया था। अगला देखिए दाई दीदी क्लिनिक योजना। जैसे हम बात किए थे दाई दीदी क्लिनिक योजना, यह 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जारी किया गया था। इसके तहत 3 नगर निगमों में जो है इस योजना को चालू किया गया। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर, ये 3 नगर निगम में जारी है दाई दीदी क्लिनिक योजना। इसका उद्देश्य है महिला कर्मचारियों द्वारा केवल महिला मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज करना। तो महिला कर्मचारी रहते हैं और महिला मरीजों को ही इलाज किया जाता है इस योजना में। इसमें उपलब्धि है अब तक 1282 से अधिक शिविरों के माध्यम से 96,887 से अधिक महिलाओं और किशोरियों को इलाज किया गया है। देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है यह। देखिए देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है दाई दीदी क्लिनिक योजना। आगे देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो देखिए ये इसमें विवाह करने से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2005-06 में जारी किया गया था। इसमें 2023 से 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो पहले इससे पहले 25,000 रुपये दिया जाता था आधार राशि के रूप में, अब जो है इसमें 50,000 रुपये दिया जाता है 2023 से। उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारण करने के लिए तो आर्थिक सहायता दिया जाता है 50,000 रुपये का कन्या विवाह पर। तो इसके लिए पात्रता है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की अधिकतम 2 कन्याओं को शर्त पूर्ण करने पर, जिसमें क्या क्या प्रावधान है? प्रति कन्या 8,000 रुपये दिया जाता है। देखिए प्रति 8,000 रुपये किसके लिए? सीमा भवन किराया के लिए, श्रृंगार के लिए 6,000 रुपये, वधु के बैंक खाते के माध्यम से 21,000 रुपये दिया जाता है, अन्य उपहार सामग्री की सुझावात्मक सूची अनुसार 15,000 रुपये। तो टोटल जो है 50,000 रुपये दिया जाता है। अगला देखिए फुलवारी योजना। तो यह जो है 0 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए चलाया गया था फुलवारी योजना को। चलिए अब आगे देखिए वजन त्योहार। तो ये प्रति वर्ष होता है वजन त्योहार। इस वर्ष भी देखे थे हम, सितंबर माह में चलता है वजन त्योहार। इसका प्रारंभ 2012 से हो रहा है। वो है इसका उद्देश्य है कुपोषण मुक्ति हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का डाटाबेस तैयार करना है। देखिए NFHS 5 के रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 में प्रदेश में 47.10% बच्चे कुपोषित थे। अब वही जो है NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण 37.7% थी, जो NFHS 5 के अनुसार 31.3% हो गई है। वर्ष 2023 में वजन त्योहार के अनुसार कुपोषण दर 16.24, तो वजन त्योहार के तहत 16.24 हो गया है इस वर्ष जो है क्या जो कुपोषण दर है वह। तो करंट अफेयर में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। समेकित बाल विकास योजना। तो यह समेकित बाल विकास योजना बहुत पुराना योजना है, 2 अक्टूबर 1975 से चल रहा है, 1975 के। तो इसके अंतर्गत 6 प्रकार से जो है सुविधा दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या 6 सुविधा दिया जाता है बच्चों के लिए? तो टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो ये सभी शामिल है समेकित बाल विकास में। इसका उद्देश्य है बच्चों के उचित मानसिक विकास, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटना में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावशाली तालमेल कार्यक्रम। तो आंगनबाड़ी में इसका क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्य रूप से है ये 6 सुविधाएं दिया जाता है। आगे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह 2017 में 1 जनवरी 2017 में प्रारंभ किया गया था मातृ वंदना योजना। इसमें क्या कहता है? प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये 3 किस्त में दिए जाते हैं। प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये माताओं को। योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि भुगतान किया जाएगा। द्वितीय संतान बालिका होने पर एक मुश्त 6,000 रुपये दिया जाएगा। तो पहला संतान कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की, दिया जाता है, और दूसरा संतान जो है सिर्फ बालिका होने पर दिया जाता है, लड़की होने पर जो है 6,000 दिया जाता है। देखिए गर्भ का पता चलने पर पंजीयन जो है पहले किस्त को ना तो 3 किस्त में दिया जाता है। कैसे? पहले गर्भ का पता चलने पर पंजीयन पश्चात 1,000 रुपये दिया जाता है। जब
6 माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच उपरांत, तो एक बार स्वास्थ्य जांच के लिए जाया जाता है 6 माह में, तब 2,000 रुपये दिया जाता है। फिर बच्चों के जन्म एवं आवश्यक टीकाकरण के पश्चात, तो पहला जो टीकाकरण रहता है आवश्यक, उनके पश्चात जो है 2,000 जो बच्चा है उसे भी दिया जाता है। तो पहले वाले में 5,000 दिया जाएगा और फिर बाद में जो दूसरा बालिका होगा उसमें 6,000 दिया जाता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। अगला देखिए महिला हेल्पलाइन नंबर। तो यह महिला हेल्पलाइन नंबर में टोल फ्री नंबर है 181 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है, 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटनाओं के मामले में त्वरित सहायता के लिए यह टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 181 छत्तीसगढ़ महिला कोष। तो देखिए छत्तीसगढ़ महिला कोष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था छत्तीसगढ़ महिला कोष। यह 2 फरवरी 2002 को बना था। देखिए यह जो है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 में पंजीकृत है। तो यह जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम हो छत्तीसगढ़ का 1973 का, उसमें पंजीकृत है छत्तीसगढ़ महिला कोष, जो 2 फरवरी 2002 को बना था। इसमें देखिए प्रावधान छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है। तो महिला स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह कोष प्रारंभ किया गया है, छत्तीसगढ़ महिला कोष। देखिए संचालित योजना, तो महिला कोष द्वारा जो योजना संचालित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा, उन सबको देख लीजिए। तो कौन कौन सी योजना है, तो सबसे पहले है ऋण योजना। तो ऋण योजना जो 15 अगस्त 2003 को प्रारंभ किया गया था, इसमें स्व सहायता समूह के लिए ऋण योजना है। पहली बार 1 से 2 लाख और दूसरी बार 2 से 6 लाख तक की ऋण सुविधा दिया जाता है। 10,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण की सुविधा 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय बार के ऋण की वसूली क्रमशः 24 एवं 36 मासिक किस्तों में होता है। योजना के तहत 2017-18 में तृतीय लिंग थर्ड जेंडर हितग्राहियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो यह पहले स्व सहायता समूहों तक था, अब यह जो है किसमें थर्ड जेंडर को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा है देखिए महिला कोष द्वारा चलाने वाला योजना है स्वावलंबन योजना। यह 2010-11 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु आय उपार्जन गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य। इसके लिए पात्र होते हैं 18 से 50 आयु वर्ग की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाएं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के में यौन उत्पीड़न, HIV टेस्ट पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग में हितग्राही की योजना के लिए पात्र बताया गया है इसमें। ठीक, उसके बाद देखिए सक्षम योजना। तो ये भी सक्षम योजना, तो ये तीनों योजना है, ऋण योजना, स्वावलंबन योजना और सक्षम योजना। तीनों योजना किनके द्वारा चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा। सक्षम योजना 2009-10 में प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है, 18 से 50 आयु वर्ग की विधवा और तलाकशुदा महिला इसके लिए पात्र रहेंगे। 35 से 45 वर्ग की अविवाहित महिलाएं पात्र होंगे। उक्त महिलाएं लाभार्थी न होने पर 18 से 75 वर्ष की जरूरतमंद महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इसका प्रावधान क्या है, पात्र महिलाओं को आसान शर्तों पर 2 लाख तक के ऋण की सुविधा प्रदान किया जाएगा, जो 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर में दिया जाएगा। ठीक, तो यह 3 योजना चल रहा है, ऋण योजना, स्वावलंबन योजना और सक्षम योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा। अब अगला देखिए सबला योजना। तो सबला योजना क्या है, इसका लक्षित समूह 11 से 18 वर्ष तक के किशोर बालिका हेतु चलाया जा रहा है सबला योजना। यह 10 जिलों में चल रहे हैं। ये 10 जिले कौन कौन से देख लीजिए, रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, सारंगगढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, बस्तर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये 10 जिलों में चल रहा है। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष तक की आयु की साला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। अभी इसका एक्सटेंशन जो है सभी जिलों में हो चुका है सबला योजना का। किशोरी शक्ति योजना। तो देखिए किशोरी शक्ति योजना, इसमें लक्ष्य समूह 11 से 13 वर्ष तक की किशोरियों के लिए है। ये सबला योजना संचालित जिलों को छोड़कर शेष जिलों में, तो देखिए यहाँ 10 जिलों में सबला योजना चल रहा है और इसका विस्तार करने के लिए इस योजना को लाया गया है किशोर शक्ति। तो ये 11 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए है, ये 11 से 13 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए है। तो ये जो है इसका विस्तार है। सबला योजना जो जहाँ नहीं चल रहा है उन सब जिलों में किशोर शक्ति योजना चल रहा है। इसका प्रावधान क्या है, इस योजना में पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जाता है। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण व विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभागीय संस्था का संलयन करवाना है। इसके साथ बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, बालिकाओं को स्वास्थ्य परीक्षण देना, साला त्यागी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना अर्थात SAG से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो देखिए यह योजना 2015 में जारी किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत किया गया था। छत्तीसगढ़ में भी इसका इसी दिन से शुरुआत माना जाता है। पूरे भारत में किया गया था। तो इसका उद्देश्य है लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं की उत्तरजीविता एवं उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चयनित जिला में छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला का चयन पहले किया गया था 2015 में, फिर बीजापुर जिला का चयन 2018 में किया गया था। उसके बाद वर्ष 2022 में सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। ठीक, तो पहले रायगढ़ जिला को 2015 में, फिर बीजापुर को 2018, फिर 2022 से यह सभी जिलों में लागू है। राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना यह 15 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था। उचित मूल्य पर पैथोलॉजी एवं अन्य चिकित्सा जांच सुविधा उपलब्ध करने के लिए राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। नौनी सुरक्षा योजना, तो यह नौनी सुरक्षा योजना तो यह भी बच्चों से संबंधित है। तो देखिए 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म हुई कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने पर 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। ठीक, इसका उद्देश्य है प्रदेश बालिकाओं की प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिका के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना। इसके लिए नोडल एजेंसी है LIC। तो LIC इसमें जो है क्या किया जाता है, एक बीमा कराया जाता है। वह जो है बहुत कम अमाउंट का बीमा रहता है, जो 18 वर्ष पूरा होने पर 1 लाख रुपए दिया जाता है बालिकाओं के नाम से। राज्य शासन द्वारा लाभार्थी बालिकाओं की 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की घोषणा किया गया है। तो 18 वर्ष से उसे 21 वर्ष करने की घोषणा किया गया है। देश का पहला वन स्टॉप सेंटर सखी का शुभारंभ। तो देखिए सखी स्टॉप सेंटर ये अभी नए, यह योजना पुराना चल रहा है पर यह बहुत अभी चर्चा में रहा है। देश का पहला वन स्टॉप सखी सेंटर योजना। देखिए इसका प्रारंभ 16 जुलाई 2015 को प्रदेश में भारत का पहला वन स्टॉप सखी सेंटर रायपुर में बना था। शेष सभी जिलों में 10 मार्च 2017 को वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य घर के भीतर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिलाओं को आवश्यकता अनुसार सुविधा सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चालू किया गया था। संचालन 27 जिलों में पूरा, अन्य जिलों में प्रक्रियाधीन है। विशेष अस्थायी आश्रय प्रदान करने की अधिकतम अवधि 5 दिन होगा। तो 5 दिन तक के लिए जो है उन्हें आश्रय दिया जाएगा वन स्टॉप सेंटर में। अगला देखिए महतारी जतन योजना मई 2016 में लाया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाता है, जहां गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 2016 में महतारी जतन योजना। सुचिता योजना यह जो है 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया। बालिका दिवस के अवसर पर राज्य के विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन, वेडिंग मशीन और भस्मक मशीन की स्थापना करना इसका उद्देश्य रहा है। किशोर व बालिका इसके लिए पात्र रहेंगे। सुचिता योजना याद रखेंगे। उज्ज्वला गृह योजना, इसका उद्देश्य है बच्चों और महिलाओं की मानव तस्करी के निवारण तथा व्यावसायिक यौन शोषण को पीड़ित बचाव को तथा पुनर्वास हेतु। अंशदान केंद्र और राज्य सरकार और स्वैच्छिक संगठन। तो 60% केंद्र सरकार का, 30% राज्य सरकार का और 10% स्वैच्छिक संगठन का है। विशेष बिलासपुर, कोरबा और कोरिया, मनेन्द्रगढ़ भी शामिल है कोरिया में, उसमें संरक्षण एवं पुनर्वास गृह की स्वीकृति प्रदान किया गया था। रायपुर में रोकथाम व बचाव के लिए परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुआ है। कौशल्या मातृत्व योजना यह 7 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य माता के साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये एकमुश्त प्रदान करना, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता होगी, कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी। उसके बाद देखिए सांघा जाना पहल, ये बस्तर में प्रारंभ किया गया था संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सांघा जाना पहल। उसके बाद देखिए मांझी योजना। तो मांझी योजना इसका प्रारंभ 26 अगस्त 2020 को किया गया जगदलपुर में। पहुंच विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांझी योजना, और सांघा योजना प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है, संस्थागत प्रसव को। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अभियान यह 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ अभियान, इसका स्थान करसा ग्राम पाटन से स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाना। सूत्रवाक्य, बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के, बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के, इसका सूत्रवाक्य है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, यह 2009 में प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ इसे बस देख सकते हैं कब 2009 में प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। समेकित बाल विकास योजना, इसे हम पिछले देख चुके हैं, इसे देखे थे हम 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुआ था, इसका डिटेल देख चुके हैं। अब देखिए अगला है नवा बिहान योजना। तो ये देख सकते हैं नवा बिहान योजना को, ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप
घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में नवा बिहान योजना प्रारंभ किया गया था। प्रावधान इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति किया जाता है। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की नियुक्ति नवा बिहान योजना के तहत। ठीक, अब यहाँ तक क्या हो गया। और यहाँ से तो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है अभी अभी जारी किया गया योजना है। तो चलिए शक्ति सदन योजना देखिए। तो शक्ति सदन योजना का उद्देश्य रहा है संकटग्रस्त महिला, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा निःशुल्क परिपालन, पुनर्वास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए पूर्व में संचालित सुधार गृह एवं उज्ज्वला गृह को समाहित करते हुए भारत शासन की अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन योजना का संचालन किया गया है। तो अम्ब्रेला योजना भारत सरकार द्वारा जारी, उसी के तहत जो है शक्ति सदन योजना संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 शक्ति सदन है। तो याद रखेंगे 4 शक्ति सदन है वर्तमान में। कौन कौन से हैं? एक कोरबा में है, एक कोरिया में है, बिलासपुर और सरगुजा। कोरबा, कोरिया, बिलासपुर और सरगुजा 4 शक्ति सदन छत्तीसगढ़ में है। प्रावधान इन जिलों में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संस्था में इन महिलाओं के लिए निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, विधिक सहायता तथा पुनर्वास व्यवस्था की जाती है। इस योजना में केंद्र व राज्य का अंशदान 60:40 है। तो 60 केंद्र सरकार का है और 40 जो है राज्य सरकार का है। उपलब्धि देखिए तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के स्थिति में 146 महिला एवं 23 बच्चों को लाभान्वित किया गया है इस योजना के तहत। अब जो सबसे ज़्यादा चर्चित योजना है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है वह है महतारी वंदन योजना। तो देखिए महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 को प्रारंभ किया गया है। इसका विस्तार योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसका उद्देश्य है प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव एवं असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, परिवार में महिलाओं के निर्णय लेने की भूमिका को बढ़ाना। पात्रता देखिए तो पात्र कौन कौन महिला होंगे। तो इसमें देखिए पहला विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी। तो ऐसी विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी है, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे। तो ये 3 और महिला जो है पात्र होंगे, उसके साथ साथ विवाहित महिला। इसमें प्रावधान क्या है? तो देखिए इसका प्रावधान सबको पता है, मासिक 1000 रुपये दिया जाता है। तो देखिए प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये जो है प्रति माह की मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के आधार पर जो है बैंक खाते में दिया जाता है प्रति माह 1000 रुपये। ऐसी महिला जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन योजना में प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। तो 1000 से कम जिन्हें मिल रहा था पेंशन योजना के माध्यम से, उन्हें जो है टोटल करके जो है 1000 रुपये दिया जाएगा। तो वे सभी भी जो है इसमें शामिल रहेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के जो बजट है 2024-25 उसमें 3000 करोड़ रुपए जो है इस योजना के लिए प्रावधान किया गया था, 3000 करोड़ रुपए का। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए अब लोक कला संबंधित योजना। तो लोक कला डिपार्टमेंट का है, लोक कला संबंधित योजना कौन कौन से हैं? तो 3 योजना दिया गया है। रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना। तो इसका उद्देश्य लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें प्रतियोगिता कराया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता कराया जाता है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2021, इसके अंतर्गत संरक्षण और संवर्धन, राज्य की लोक कला को संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। प्रभावशील 10 सितंबर 2021 से यह प्रभावशील है। इसमें पुरस्कार 100 कलाकारों को प्रोत्साहन राशि प्रति वर्ष 100 कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। आगे देखिए गढ़कलेवा योजना। तो यह 2016 से चल रहा है। गढ़कलेवा योजना 26 जनवरी 2016 को। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए पारंपरिक खान पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित कराना, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लोगों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। विधवा, परित्यक्ता, थर्ड जेंडर, जनजाति महिला, स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना इसका उद्देश्य रहा है। तो जान रहे हैं गढ़कलेवा योजना। तो ये सब सांस्कृतिक कला से संबंधित है, सांस्कृतिक लोक कला संबंधित योजना है। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, यह जो है हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम जो है एकदम फास्ट पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसको पूरी योजना को पढ़ने में ही जो है 3 से 4 वीडियो लग जाता।
तो चलिए अब देखिए सामाजिक सहायता योजना। तो सामाजिक सहायता से संबंधित योजना, इसमें जो है सभी योजना दिए हैं, परंतु इसमें से जो योजना जो है महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसमें आप नाम देख लीजिए सामाजिक सहायता के लिए क्या क्या योजना चल रहा है। तो आप इससे पहले भी पढ़े होंगे इसे। देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चल रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चल रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रहा है, और देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त सेवा पेंशन योजना चल रहा है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना चल रहा है, सुखद सहारा योजना। तो देखिए सुखद सहारा योजना 2001 से कर रहा है समाज कल्याण विभाग द्वारा। यह विधवा परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चल रहा है। इसमें पात्र कौन रहते हैं? राज्य में गरीब रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष की महिला, जो विधवा महिला है वह 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला। इसमें 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दिया जाता है। आगे देखिए इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना चल रहा है 2008 से, इसमें भी 500 रुपये का प्रावधान किया गया है। निःशक्त जन महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, निःशक्त जनों के लिए छात्रवृत्ति योजना, तो बच्चों के लिए यह पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चल रहा है। ठीक, तो निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। देखिए क्या क्या दिया जाता है इसमें। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 स्तर के लिए 150 रुपये स्कॉलरशिप, पूर्व माध्यमिक से 170 रुपये, माध्यमिक में 190 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो ये पहले तीर्थ व्रत योजना के नाम से जाना जाता था, इसे फिर से जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कर दिया गया है। इसका शुभारंभ 4 दिसंबर 2012 को किया गया था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। लाभार्थी इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिलाएं जो है इसके लिए क्या है, पात्र होंगे। ठीक, देखिए एक जो है निःशक्त जन के लिए क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत एकीकृत 3 योजना शामिल है। कौन कौन से हैं? निःशक्त जन शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, 4 निःशक्त जन विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना 2016 से, वही समर्थ विकास योजना 2016 से प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला देखिए स्वास्थ्य विभाग की योजना। तो स्वास्थ्य विभाग की योजना में महत्वपूर्ण क्या है? सियान जतन क्लिनिक योजना। तो ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलते हैं। सियान जतन क्लिनिक योजना 7 अप्रैल 2022 से चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की निःशुल्क जांच व इलाज करना है। आयोजन प्रत्येक महीने पहले गुरुवार को इसका आयोजन किया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2020 से चल रहा है। यह शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, तो देखिए ये पहले किस नाम से जाना जाता था, ये इंपॉर्टेंट है 1 जनवरी 2020 से। तो ये पहले खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से था, जिसका नाम परिवर्तित करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रख दिया गया है। इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत योजना है। इसके अंतर्गत कितने 6 योजना शामिल है। कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, अधिनियम संजीवनी सहायता कोष। तो ये 6 योजना जो है इसी के अंतर्गत चलते हैं। इसका उद्देश्य देखिए प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालय एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त करके उनके स्वास्थ्य व स्तर को ऊंचा उठाना, गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। इसका प्रावधान योजना अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में योजना के निर्धारित पैकेज अंतर्गत भर्ती होने की दशा में अंत्योदय व प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना की निर्धारित वंचित श्रेणी के अनुसार लगभग 56 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के नगद, तो देखिए प्रतिवर्ष जो है 5 लाख तक के नगद रहित उपचार की सुविधा दिया जाता है। तो कार्ड दिया जाता है जो आयुष्मान कार्ड कहते हैं, वो इसी के अंतर्गत जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, से सभी प्रकार के अन्य राशन कार्ड धारियों को जो है 50,000 रुपए तक के नगद रहित उपचार की सुविधा दिया जाता है। तो जो गरीब परिवार है उनके लिए 5 लाख तक के, और शेष पारिवारिक राशन कार्ड धारी परिवारों के लिए 50,000 तक की। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, तो यह 1 जनवरी 2020 से चल रहा है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, इसका विस्तार संजीवनी सहायता कोष पर का विस्तार किया गया है। पात्रता प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार रहते हैं। प्रति परिवार अधिकतम 20 लाख रुपए दिया जाता है। इसके तहत 20 लाख रुपए तक की इलाज किया जा सकता है। एक बीमारी के उपचार हेतु एक ही बार स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जीवन प्रत्याशा में औसत न्यूनतम 2 वर्ष में वृद्धि की संभावना होने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। तो 2 वर्ष उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। निरामय योजना, तो निरामय योजना इसका उद्देश्य निरामय बीमा योजना बहुविकलांगता दिव्यांगजनों के लिए किया गया है। प्रावधान पीड़ित दिव्यांगजन को 1-1 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। तो दिव्यांगजन है उन्हें 1-1 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। अगर देखिए
श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, तो ये अभी भी चल रहा है। 20 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया था धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल। इसका उद्देश्य नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाई और सर्जिकल सामान उपलब्ध कराना है। इसके तहत जो है 197 जेनेरिक मेडिकल स्टोर जो है 169 शहरों में खोला गया है। अनिवार्यता, लेकिन मेडिकल स्टोर में 251 प्रकार की जेनेरिक दवा, 27 सर्जिकल उत्पादों की बिक्री अनिवार्य है। 251 प्रकार की क्या रहेगा, मेडिकल जेनेरिक दवा रहेगा और 27 सर्जिकल उत्पाद रहेंगे। कीमत 50 से 72% तक के कम, जो एमआरपी है उससे 50 से 72% तक कम प्राइस में दिया जाएगा। यहाँ विशेष, इन स्टोर्स में 300 से अधिक प्रकार की दवाएं उपलब्ध होगी। हर्बल उत्पाद भी इन स्टोरों में उपलब्ध होंगे। स्पर्श योजना देखिए, स्पर्श योजना कुष्ठ रोग से उन्मूलन हेतु है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, यह 2 जून 2012 को प्रारंभ किया गया था। संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा, यह 108 है। संजीवनी एक्सप्रेस 108 के नाम से जानते हैं। टोल फ्री नंबर 108। शुरुआत 25 जनवरी 2021 को 2011 को 25 जनवरी 2011 को। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति जैसे गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आगजनी एवं अन्य स्थिति में टोल फ्री नंबर 108 पर किसी दूरभाष या मोबाइल से या लैंडलाइन से बिना कोड के डायल कर इसे बुलाया जा सकता है। आरोग्य सेवा, तो देखिए आरोग्य सेवा टोल फ्री नंबर 104 आरोग्य सेवा के लिए है। 23 सितंबर 2013 को यह प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ शासन और NRHM के द्वारा। इसका उद्देश्य कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर रोगियों के लिए चिकित्सा सलाह व स्वास्थ्य जानकारी, परामर्श, शिकायत निवारण जैसी सुविधा निःशुल्क प्रदान करना। तो ये जो है सलाह देते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेना है तो आरोग्य सेवा आरोग्य सेवा टोल फ्री नंबर है। महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस, तो इसका नंबर जान रहे हैं आप 102। कब, 23 अगस्त 2013 को बिलासपुर में से प्रारंभ किया गया था इसे 21 एम्बुलेंस के साथ। टोल फ्री नंबर 102। उद्देश्य प्रसव के लिए घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाना। मुख्यमंत्री अमृत योजना 29 अप्रैल 2016 को, स्थान सुकमा से। उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त कराना। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुगंधित व मीठा दूध वितरित किया जाता है। चलिए अब अगले देखिए, मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत योजना। तो मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत योजना, इसका प्रारंभ 2007-8 में किया गया था। तो ये बात याद रखेंगे, मुख्यमंत्री स्वस्थ पंचायत योजना को। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर तुमचो द्वार योजना। तो इसका जो है प्रारंभ कब किया गया, 6 जून 2023 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर तुमचो द्वार 6 जून 2023 को ग्राम बेड़मा, केसकाल, कोंडा गांव के केसकाल में स्थित है ग्राम बेड़मा, वहां से प्रारंभ किया गया। इसका क्रियान्वयन जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर के बड़े राजपुर और फरसगांव ब्लॉक में पहुंच विहीन गांवों में फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से इलाज होगा। इस योजना के तहत एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां कॉल सेंटर में 24 घंटे स्टाफ तैनात किए जाएंगे। कॉल प्राप्त होते ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मरीज के घर पहुंचकर इलाज करती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, तो देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, यह 9 मई 2016 को प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 9 मई 2016 को। गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हेतु पूर्ण करने हेतु यह योजना प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए जननी सुरक्षा योजना, JSY के नाम से जानते हैं, जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य है जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने की अभिनव योजना है। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव, घर प्रसव होने पर प्रसूता को निम्नलिखित प्रोत्साहित राशि प्रदान किया जाता है। तो देखिए इसके तहत कैसे प्रदान किया जाता है प्रोत्साहित राशि, अब देख सकते हैं। शासकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव होने पर सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 1400 रुपए, शहरी क्षेत्र की महिला के लिए 100 रुपए। और वही देखिए इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त समस्त निजी अस्पताल में संस्थागत प्रसव कराने के लिए जो है उसमें भी वही दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिला के लिए 1400 और शहरी क्षेत्र के लिए 100 रुपए। घर में प्रसव होने पर केवल BPL मतलब ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में की महिलाओं को जो है BPL गर्भवती महिलाओं को कितना दिया जाता है, BPL प्रमाण पत्र है तब 500 रुपए दिया जाता है, अगर घर में हो रहा है प्रसव तब। देखिए उपलब्धि 2023 में के माह में सितंबर तक के 1.53 लाख हितग्राहियों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम सुमन। देखिए सुमन क्या है, सुमन प्रधानमंत्री मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को आश्वस्त सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना है, जिसमें महिला एवं गर्भावस्था के दौरान व प्रसव पश्चात निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, दवाई तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। साथ ही नवजात बच्चे को भी दवाई, एम्बुलेंस आदि सेवा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 15 अगस्त 2011 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है, इसके अंतर्गत गर्भवती महिला, प्रसूता तथा 0 से 1 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत प्रावधान किया गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती माता, प्रसूता एवं अस्पताल में भर्ती होने वाले पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला को निर्देशित किया गया है। यह आहार तालिका की संशोधित कर जिला को उपलब्ध कराई गई है। ठीक, तो ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। चलिए, अब ये हो गया हमारा समाज कल्याण विभाग का। अब ये हो गया श्रम विभाग का। अब इस श्रम विभाग से संबंधित जो योजना है उन्हें देखेंगे। तो श्रम विभाग में सबसे पहला है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। तो श्रम अन्न योजना शहीद वीर नारायण सिंह श्रम विभाग राज्य सरकार द्वारा संगठित, निर्माण व असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम दर पर गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए मजदूर कार्ड बनने के पश्चात दिया जाता है। गर्म भोजन के तहत दाल, चावल, सब्जी, अचार उपलब्ध कराना। असंगठित और निर्माण श्रमिकों के लिए 5 रुपए में, संगठित श्रमिकों को 10 रुपए में। तो असंगठित में 5 रुपए और संगठित में 10 रुपए। संचालन 22 केंद्रों में किया जा रहा है। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, इसके लाभार्थी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की प्रथम 2 संतान कक्षा पहली से स्नातक तक के छात्र को 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक की सहायता दिया जाएगा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना तहत। मिनी माता महतारी जतन योजना, इसका पूर्व नाम था भगनी प्रसूति सहायता योजना, जिसे मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया गया है। इसके तहत पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों को प्रथम 2 संतानों पर 20,000 रुपए की सहायता राशि दिया जाता है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, इसके लिए लाभार्थी सामान्य या दुर्घटना मृत्यु पर राशि 1 लाख रुपए एकमुश्त, स्थायी दिव्यांगता पर 50,000 रुपए एकमुश्त दिया जाता है। ठीक, ये जो है निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत पात्रता 10 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक को दिया जाता है यह। ठीक, उसके बाद देखिए निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना। तो ई रिक्शा सहायता योजना, इसके लिए भी जो है सहायता राशि दिया जाता है। देखिए 18 से 50 वर्ष की पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों या महिला श्रमिकों का समूह, इन्हें जो है 50,000 रुपए दिया जाता है, जिसमें 10,000 रुपए स्वयं का अंशदान रहेगा। विशेष राज्य शासन द्वारा 50,000 की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा किया गया है ई रिक्शा के लिए सहायता। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना 26 जनवरी 2022 को घोषणा किया गया, जो 1 मार्च 2022 से लागू है। सबसे पहले सुकमा से प्रारंभ किया गया था इसे। इसका उद्देश्य है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के स्वास्थ्य व शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना। तो जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है उनकी बेटियों को जो है शिक्षा हेतु जो है इसमें आधार राशि दिया जाता है, शिक्षा या विवाह हेतु। तो देखिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 2 अविवाहित पुत्रियों को खाते में एकमुश्त 20,000 रुपए जमा किया जाएगा। पात्र बालिकाओं की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे अविवाहित और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं होनी चाहिए। हितग्राही गत वर्ष से कम 90 दिवस के लिए निर्माण श्रमिकों के रूप में कार्यरत रही होनी चाहिए। पात्र बालिकाओं के माता पिता कम से कम 1 वर्ष से मंडल के श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सिंहान सहायता योजना, तो यह जो है श्रमिक सिंहान सहायता योजना है 1 मई 2022 को। उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता प्रदान करना। इसमें एक मस्त 20,000 रुपये दिया जाता है, पहले 10,000 दिया जाता था, 20,000 दिया जाता है। पात्रता कम से कम 3 वर्ष के निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो। श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष या अधिकतम 60, तो 59-60 वर्ष के को दिया जाता है यह 20,000 एक मुश्त। आधारभूत शिक्षा की प्रशिक्षण सहायता योजना 1 मई 2023 को प्रारंभ किया गया था श्रम विभाग द्वारा। 4वीं-5वीं बच्चे जिनके माता पिता का पंजीयन निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, उन्हें नवोदय सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु फ्री कोचिंग प्रदान किया जाता है आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना के तहत। स्टेशनरी के लिए प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये प्रदान किया जाएगा प्रत्येक वर्ष। पहले नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु कोचिंग प्रदान किया जाएगा और इनके स्टेशनरी सामान के लिए 2,000 रुपये इन्हें अलग से प्रदान किया जाएगा। तो यहां से हो गया हमारा श्रम विभाग का। अब अगला है शिक्षा संबंधी योजना। देखिए पहला है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना 30 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश शिक्षार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना। इसकी राशि अधिकतम 4 लाख। प्रावधान वामपंथ से प्रभावित सभी जिलों में शिक्षार्थी को 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र को 35 कोर्सों में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 में प्रारंभ किया गया था। तो शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया योजना है, आप जान रहे हैं इसे, तो यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, तो यह जो 2023 में जारी किया गया था, इस बार देख लीजिए। इसका घोषणा 25 सितंबर 2023 को 3 अक्टूबर 2023 से जारी किया गया। नोडल विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन। इसका उद्देश्य राज्य के कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कक्षा के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु तैयार के लिए नीट जेईई की फ्री कोचिंग प्रदान करना।
इसका उद्देश्य रहा है। पढ़ाई तुम्हारा द्वार योजना यह मार्च 2020 में प्रारंभ किया गया था। कोविड महामारी के दौरान इसका उद्देश्य विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया था। इसके अंतर्गत योजना के तहत 22 लाख बच्चों को एवं 2 लाख शिक्षकों को सिखाने की सुविधा दिया गया था। ई क्लास होने की वजह से हर पाठ्यक्रम को बार बार देखकर सीखा जा सकता था। पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों को पढ़ाया जाएगा। लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑफलाइन सीखने की भी सुविधा दिया गया था। चलिए आगे है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये हम पढ़े हैं पहले से। 3 जुलाई 2020 को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना संचालित किया जा रहा क्या था। इस स्कूल में समृद्ध लैब, समृद्ध पुस्तकालय, आर्ट एवं म्यूजिक के लिए अलग से कमरे, समृद्ध कंप्यूटर लैब, कुछ स्थान पर लैंग्वेज रोबोटिक्स लैब, मैदान एवं इंडोर गेम्स भवन में भी यह एक ही बिल्डिंग में सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। ठीक, स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल यह भी 2022-23 से प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को हिंदी माध्यम में उच्च स्तरीय सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। देखिए, अब उसके अलावा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी बनाए गए हैं। तो घोषणा 2022 में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश के विकल्प उपलब्ध कराया गया है। गढ़बो नवा भविष्य योजना 15 अगस्त 2021 को गढ़बो नवा भविष्य योजना, उसके बाद बालवाड़ी योजना। तो इसे देख सकते हैं 5 सितंबर 2022 को जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी, इसका स्लोगन था जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना 3 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। इसके तहत 15,000 रुपये एक मुश्त प्रोत्साहन किया जाता है। ST SC की छात्राओं को पढ़ाई के निरंतर बनाए रखने के लिए दिया जाता है। मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना यह 7 अक्टूबर 2023 को शुभारंभ किया गया। इसका लागू 5 अक्टूबर 2023 से बूथ-लक्षी प्रभाव के कारण लागू है। अधिसूचना 6 अक्टूबर 2023 से राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, अधिकतम दूरी 50 किलोमीटर तक के लिए। इसके तहत प्रावधान है योजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय के संचालन के प्रत्येक दिवस में एक बार निवास स्थान से महाविद्यालय जाने एवं वापस आने हेतु पंजीकृत साधारण श्रेणी की बसों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क यात्रा पास दिया जाएगा। तो निःशुल्क जो है बस में जो है यात्रा पात्र दिया जाएगा विद्यार्थियों को। तो इसके लिए जारी किया गया था मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना। अब ये देखिए, ये PM श्री योजना बहुत चर्चा में रहा है। PM श्री योजना, तो यह जो है इसका पूरा नाम क्या है? PM श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। 2022-23 से 2026-27 तक चलने वाला है। इसका उद्देश्य है एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूली माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। छत्तीसगढ़ में 9 फरवरी 2024 से जारी किया चल रहा है यह योजना। 9 फरवरी 2024 से प्रथम चरण में 211 स्कूल को किया जा रहा है, जिसमें 193 एलिमेंट्री स्तर पर और जो है सेकेंडरी स्तर पर है 18। प्रावधान देखें तो भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को बेहतर बनाने की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी स्कूलों में लागू करना है। इसका नाम देखिए, जो कुछ योजनाएं हैं जिनका नाम परिवर्तन हुआ है उन्हें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना कर दिया है। राजीव गांधी आजीविका मिशन का दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कृषि उन्नत योजना हो गया है, कृषि उन्नत योजना। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हो गया है। राजीव नगर आवास योजना अटल बिहार योजना। इंदिरा गांधी LED पथ प्रकाश योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना हो गया है। इंदिरा गांधी शुद्ध पेयजल योजना भी दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना हो गया। खूबचंद बघेल को देखे ही है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना हो गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना, मोर संगवारी योजना, तीरथ व्रत योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो गया है। तो ये नाम परिवर्तित हुए हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गृह निर्माण मंडल की योजना। तो गृह निर्माण मंडल के तहत जो है कुशाभाऊ ठाकरे आवास योजना 2006 से चल रहा है। भूखंड 1000 वर्ग फुट का जो है भूखंड में प्रकृति मध्यम आय वर्ग के लिए आवासीय योजना देना। अनुदान 25% अनुदान जो है दिया जाएगा गृह निर्माण विभाग द्वारा। कुशाभाऊ ठाकरे आवास योजना तहत नवा रायपुर अटल नगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना 2015 में भारत सरकार द्वारा उद्घाटन 21 फरवरी 2016 को। सब्सिडीज में EWS तथा LIG लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त होगा।
अटल बिहार योजना देखिए, यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा चलाया जा रहा है। 1 लाख आवास निर्माण करना 12 जिलों में। हितग्राही वर्ग कौन से रहेंगे, कितना अनुदान दिया जाएगा? कमजोर आय वर्ग के 80,000, निम्न आय वर्ग को 40,000 और पंजीकृत को 50,000 दिया जाएगा। अटल आवास योजना, भूखंड 560 वर्ग फुट में, अनुदान राशि 50,000 रुपए प्रति भवन। दीनदयाल आवास योजना, इस योजना अंतर्गत जो है शासकीय भूमि आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी, सरकारी भूमि में आवास दिया जाएगा। चलिए अब जो है अन्य योजना जो बच गए हैं उन्हें देख लीजिए एक बार, तो फटाफट देख लेते हैं। हमर सुघ्घर लइका अभियान 21 मई 2023 से सांकरा दुर्ग से प्रारंभ किया गया था। महिला एवं बाल विकास द्वारा सर्वेक्षण सूची के आधार पर चिन्हित कुपोषित बच्चों को शीघ्र सुपोषित करने के लिए लाया गया था हमर सुघ्घर लइका अभियान। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, ये 26 जनवरी 2023 को 13 अप्रैल 2023 से लागू हो गया था, यह शुरुआत किया गया था। उद्देश्य छत्तीसगढ़ की सैकड़ों पुस्तकों की विरासत, जनजाति संस्कृति व सम्मान को संरक्षण करना, प्रदेश के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में उत्सवों एवं त्योहारों को संरक्षित करने के लिए। आदिवासी पर्वों में बेहतर आयोजन के लिए जनजाति क्षेत्रों में 10-10 हजार रुपए अनुदान 2 किस्तों में दिया जाएगा, तो 10-10 हजार 2 किस्तों में दिया जाएगा। ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए आदिवासी पर्व सम्मान था। वही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान योजना, ये 20 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था, ये गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए था। ठीक, तो इसमें जो है 5-5 हजार रुपए दिया, इसमें 10-10 हजार, इसमें 5-5 हजार, दोनों सेम ही है। कृष्ण कुंज योजना, अब कृष्ण कुंज योजना वृक्षारोपण से संबंधी है। देखिए 19 अगस्त 2022 को जारी किया गया था कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, शहरी पर्यावरण व स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखने के लिए, परंपरागत व जीवन उपयोगी वृक्षों की अमूल्य विरासत को संरक्षित करने के लिए। अगला देखिए मोर बिजली ऐप, 6 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया मोर बिजली ऐप। इसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली ऐप लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से आप अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या खादी और ग्राम उद्योग द्वारा प्रारंभ किया गया था, खादी ग्राम उद्योग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके लिए पात्र आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है, समाज का एक सुव्यवस्थित सदस्य होना अनिवार्य है। आगे देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल रुर्बन मिशन योजना, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना यह 21 फरवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? राजनांदगांव के कुरूर भाटा, डोंगरगढ़ के पास स्थित है कुरूर भाटा, वहां से। तो यह क्या है, ग्रामीण जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गाँव के क्लस्टर को रुर्बन ग्राम के रूप में विकसित करना है। तो ठीक, तो ये जो है आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो ये मनरेगा, तो मनरेगा को आप देख सकते हैं इसकी अधिसूचना कब जारी किया गया था। मनरेगा 7 सितंबर 2005 को। अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 1 में दिया गया है। उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। यह छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ है? 2 फरवरी 2006 से। 2 फरवरी 2006 से 3 चरणों में चला है। प्रथम चरण में 2006 में 11 जिलों में चला था, उसके बाद जो है द्वितीय चरण में जो है 4 जिलों में 2007 में, फिर तृतीय चरण में जो है 2008 से वो है पूरे समस्त छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में चल रहा है। वर्तमान में मजदूरी दर कितना है? 243 रुपए प्रति दिवस के रूप में दिया है, पहले 221 रुपए था, अब ये जो है 243 रुपए है। मजदूरी दिवस 150 दिन, तो छत्तीसगढ़ में 150 दिन है और इस योजना के तहत कम से कम 100 दिन देना ही है रोजगार, और छत्तीसगढ़ में 150 दिन दिया जाता है रोजगार। इसका वित्त पोषण के रूप में 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का रहता है। ठीक, इतना ही है, बाकी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, यह जो है 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभ किया गया था। पुनर्गठन स्वर्ण जयंती, पहले इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जानते थे, इसे जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है बिहान। केंद्र तथा राज्य का देखें तो अंशदान जो है 60 और 40 का है, 60 केंद्र का 40 राज्य का है। ठीक, अब इसे एक बार देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो देखिए इसे देख सकते हैं हम, 1 अप्रैल 2016 से लागू है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं व पक्का घर, आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराने के लिए इसकी प्रकृति केंद्र पोषित योजना है। इसके अंतर्गत अंशदान देखिए केंद्र का 60% और राज्य का 40% है। इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए का सहायता दिया जाता है। प्रति राज्यों दुर्गम क्षेत्रों और आईपी जिलों के लिए जो है 1,30,000 का दिया जाता है। ठीक, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1,30,00,000 और सामान्य मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए का। कुल व्यय मैदानी क्षेत्रों में जो है 1,47,00,000 का होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में 1,58,000 का होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ग्राम सड़क योजना 2000 से चल रहा है, 25 दिसंबर 2000 से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था यह योजना। आगे देख सकते हैं, यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सभी योजना। देखिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना 2020 में चालू किया गया था, जून 2020 में, 19 जून 2020 को। वही प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राज्य में शुभारंभ किया गया था।
रमन सिंह की सरकार में। मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना 23 अगस्त 2019 को कुपोषण मुक्त करने के लक्ष्य से अनुसूचित क्षेत्रों में। भूजल रिचार्ज योजना 17 मार्च 2019 को जल स्रोत और स्थलों को जलाशय का निर्माण करने के लिए भूजल रिचार्ज योजना। ये अगला है आजीविका अंगना योजना। यह जो है 1 अगस्त 2019 को गनियारी तखतपुर से प्रारंभ किया गया था। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका संवर्धन के लिए आजीविका अंगना का निर्माण किया गया। एक ही जगह महिलाओं को स्वरोजगार के लिए उनको विभिन्न कार्यों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। टेलीफोनिक विधि सहायता जिला न्यायालय परिषद रायपुर द्वारा रायपुर में इस देश से लोगों को जल्द, सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए इसका टोल फ्री नंबर था 15 और 100, ठीक, 15100। यह केंद्र देश का ऐसा पहला केंद्र है। यह केंद्र देश का पहला देश ऐसा केंद्र है। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना, तो यह कब स्टार्ट किया गया था? 1 जून 2021 को परिवहन विभाग द्वारा। तो तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया। इसके तहत विभाग द्वारा लोगों तक डाक के माध्यम से आरसी भोजन आएगा। परिवहन देखिए आरसी, तो आरसी जो है इसको भेजा जाता है आरसी को, ठीक, तो डाक के माध्यम से आरसी भेजा जाता है। तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार परिवहन विभाग के 11 दिनों में 1801 लोगों को डाक के जरिए उनके पते पर आरसी भेजा गया है। गार्बेज कैफे योजना, गार्बेज कैफे 16 जुलाई 2019 को अंबिकापुर में देश की प्रथम गार्बेज कैफे योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाने का मुफ्त भोजन दिया जाता है। पौधा तुम्हार द्वार योजना 25 जून 2021 को घरों तक पौधा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जारी नंबर की सहायता से पौधा अपने घर तक नजदीकी नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हार पौधा तुम्हार द्वार योजना 1 जुलाई 2022 को प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा घरों में फलदार एवं औषधि युक्त पौधों का रोपण करने के लिए। सुगंधित कोंडानार योजना, यह जो है इसका उद्देश्य सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2021 को प्रारंभ किया गया था। आजीविका के नए साधन विकसित करने के लिए, अतिरिक्त रोजगार की प्राप्ति के लिए, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए। मिलाप परियोजना, तो प्रवासी श्रमिकों का चिन्हांकित कर उनके समग्र विकास हेतु कार्य करना। कबीरधाम और राजनांदगांव जिले में यह चला है मिलाप परियोजना। कबीरधाम जिले और राजनांदगांव जिले में प्रवासी श्रमिकों को चिन्हांकित कर उन्हें समग्र विकास हेतु कार्य करना। मुख्यमंत्री रेशम मिशन, यह रैली कंकुन व क्रय कर स्व सहायता समूहों को धागे निर्माण के लिए दिया गया। नानगुर ग्राम जगदलपुर से प्रारंभ किया गया। आजीविका के नए साधन विकसित किए गए। स्व सहायता समूह के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त के अवसर। छत्तीसगढ़ राज्य की रेशम के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगा। आगे देखिए हरियाली प्रसार योजना, तो आप देख सकते हैं इसे प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना हम देख चुके हैं करंट अफेयर में 14-15 में प्रारंभ किया गया था। ये बमलेश्वरी देवी शामिल था पहले। अब जो है कौन सा चंद्रपुर, अब जो है कौन सा शामिल हो गया है? कुदरगढ़। तो कुदरगढ़ का मंदिर शामिल हो गया है, सूरजपुर कुदरगढ़ मंदिर, वो भी शामिल हो गया प्रसाद योजना में। लानू व राटू अभियान, ये भी हम करंट अफेयर में पढ़े हैं। लोन व टालू अभियान, घर वापसी आए। बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों और माओवादियों के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लोन व राटू अभियान। प्रबल योजना, यह 13 जुलाई 2019 से कोरबा में चल रहा है, बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए। समर्पण सेवा, यह पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वृद्ध पुरुष और महिलाओं को असहाय व्यक्तियों से सहायता हेतु यह समर्पण सेवा चल रहा है पुलिस विभाग द्वारा। देखिए मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, तो ये 20 अगस्त 2023 से मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा महासमुंद से यह प्रारंभ किया गया था। यह टोल फ्री नंबर है 1962 इसका टोल फ्री नंबर है मोबाइल गौवंश चिकित्सा योजना। इस योजना के माध्यम से विभिन्न गौठानों में कैंप लगाकर पशुओं का इलाज किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य चिकित्सा युक्त 163 मोबाइल वैन के माध्यम से विभिन्न गौठानों एवं ग्राम पंचायतों तक पहुंच सेवा एवं चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना। जल मितान युवा उद्यमिती कौशल विकास परियोजना है। जल मितान युवा उद्यमिती 12 जून 2023 को इसमें ग्रामीण युवाओं को नल पाइप फिटिंग, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक फिटिंग रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग इत्यादि प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ जल मितान कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजना का स्थायी रखरखाव किया जाएगा। इस योजना के तहत 58,000 युवकों को जल मितान युवा उद्यमिती प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौवंश अभ्यारण्य योजना, तो ये गौवंश अभ्यारण्य योजना नया जारी किया गया है। सड़कों पर खुले घूमने वाले बेसहारा गौवंशों की सुरक्षा और दुर्घटना का अंकुश लगाने के लिए विभाग है। राज्य में पशुधन विभाग, पंचायत, राजस्व व वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य संचालित करने की योजना है, जिसमें 2 गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। पहला कहाँ बन रहा है? बेमेतरा में बनने वाला है पहला, और दूसरा कहाँ बनने वाला है? कवर्धा जिले में, ठीक, कबीरधाम जिले में बनने वाला है कवर्धा में। तो ये 2 गौ अभ्यारण्य बनने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से हमारा जो है योजना कंप्लीट होता है। तो लगभग हमने जो है तक के छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन को कंप्लीट कर लिया है। और आगे जो 1-2 चैप्टर बने हैं वो करंट अफेयर से संबंधित है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सभी और खेल हैं, तो वो करंट अफेयर में हम पढ़े हुए हैं, वही सब चीज़ें हैं, ठीक। तो यहाँ तक हमारा जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन कंप्लीट होता है।
उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।